हाय एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड पार्ट। तो अपनी कहानी पहुंच गई थी सीकर तक। उसके आगे कहानी मैं आपको बताना चाहूँगी। तो ट्रेन के टिकट्स करवाए और मैं और मम्मी निकल गए सीकर। सीकर में एडमिशन लिया मैंने गुरुकृपा में। गुरुकृपा में एडमिशन लिया, एक हॉस्टल लिया मैंने। प्राइवेट हॉस्टल था, मेरा सिंगल रूम था। हॉस्टल मेरा काफ़ी अच्छा था। हॉस्टल में मतलब ऐसे गुरुकृपा के भी कई हॉस्टल्स होते हैं जिनमें कि आपको फ़ोन अलाउड नहीं है, कि मम्मी पापा से 2 मिनट बात कर सकते हैं, बस टेलीफोन वाला सिस्टम था। मैंने वो वैसे हॉस्टल्स में एडमिशन नहीं लिया। फ़ोन पे अलाउड नहीं था, कीपैड वाला फ़ोन वहाँ पे अलाउड था। तो नहीं, मैंने ऐसा हॉस्टल चूज़ नहीं किया। एक प्राइवेट हॉस्टल था, वहाँ पे मैंने सिंगल रूम चॉइस किया। ठीक है, वहाँ का खाना वगैरह भी ठीक था, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई उस हॉस्टल में। बहुत अच्छा हॉस्टल था और वो पहली बार ही मतलब उन लोगों ने चालू किया था हॉस्टल, मतलब जो हम फर्स्ट टाइम वहाँ पर जाकर रह रहे थे। ठीक है, क्लासेस स्टार्ट हुई। पहले 2-3 दिन तो बेसिक चला। जैसे ही फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हुआ ना, तो मैं समझ तो आ रही थी मेरे को चीज़ें थोड़ी थोड़ी। स्टार्टिंग में कम समझ आया, ठीक है। जब जो बच्चे जो मेरे आसपास बैठे थे, वो बच्चे मतलब टीचर क्वेश्चन लिखता था ना, उसके मतलब क्वेश्चन कंप्लीट भी नहीं, वो क्वेश्चन मार्क भी नहीं डाला, उससे पहले बच्चों के आंसर आ जाते थे। तो उन बच्चों का ये लेवल देख के मैं तो भाई, मतलब मैं सोची ये बच्चे क्या है, ये क्या भगवान है क्या कोई इनको क्वेश्चन। फिर मेरे को फिर मैंने 1-2 लोगों से पूछा कि फिर पता चला कि वो पहले भी उन्हीं टीचर से पढ़े थे, तो उनके क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो वो उनको पहले से आंसर पता है तो वो बता देते हैं। ठीक है, तो मैंने अपने को दिलासा दिया कि ये ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं था। वो बच्चों की जो लेवल, मेरे को वहाँ जाके पता चला कि बच्चे लिटरली वहाँ से 2-2 3-3 साल से वहाँ से कोचिंग कर चुके हैं, तो उनका लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर है मेरे से। तो मतलब उनकी कैलकुलेशन देख लो, चाहे उनका रिकॉलिंग स्पीड देख लो, चाहे मतलब एनसीईआरटी बायो तो उनको रटी हुई, वो तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। और जब टीचर पढ़ाता रहता है तो हम तो पढ़ते हैं, जब बच्चे पहली बार गए वो तो मॉड्यूल सॉल्व कर रहे होते थे नीचे रख रख के, मतलब क्योंकि उनको ये सब तो पता ही, हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें, वो अपना मॉड्यूल सॉल्व करते थे। ये बच्चों का लेवल था। और मैं वहाँ पे जिसको बेसिक इंटीग्रेशन डिफ्रेंसीशन भी समझने की ज़रूरत है, वैसी बच्ची थी। कि ठीक है, कैसे भी मैंने सर्वाइव किया स्टार्टिंग में। तो फिर धीरे धीरे मतलब मैं उनके साथ मैचअप करने लगी। मतलब कि मैं वो लोग आते थे 2 बजे मेरा क्लास होता था, 2 से 8। तो मैं 1:30 बजे जाके मेरे फ्रेंड्स को बोलती थी ये तो मेरे को ये क्वेश्चन समझा दो, मॉड्यूल सॉल्व करते थे तो ये क्वेश्चन समझा दो। मतलब एक घंटा पहले जाके मैं उनको बोलती थी तो मेरे को समझा दो। तो मतलब उनसे स्टार्टिंग में तो ऐसा होता है कि वो भी इरिटेट होते थे कि कितने क्वेश्चंस पूछती है फालतू के, पर फिर भी जैसे जैसे दोस्ती होने लग गई तो वो भी कॉपरेट करने लग गए। और एक लेवल ऐसा आया कि मैं भी उनके जैसे करने लगी क्वेश्चन सॉल्व। तो स्टार्टिंग के 5-6 महीने तो मतलब मेरे ऐसे चले कि जोश से पढ़ाई हो रही है अपनी, और मतलब मम्मी पापा की बिल्कुल याद नहीं आ रही है, और सब अपना एकदम पूरा फुल डेडिकेशन से पढ़ाई में लगे हुए हैं। लेकिन 5-6 महीने के बाद ना, पता नहीं मेरे को क्या ऐसे होने लग गया कि मेरे को अपने माँ की बहुत ज़्यादा याद आने लगी। मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा लोनली फील होने लगा। एक तो मेरा कमरा सिंगल था, और मैंने दोस्त भी आज से जितने नहीं बनाए हुए थे कि मैं मतलब कि मेरा कोई बहुत अच्छा फ्रेंड जो उनसे मैं अपनी चीज़ें शेयर कर सकूँ। तो मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब डिप्रेशन टाइप वाली फीलिंग आने लग गई। तो मैं फिर कि मैं रोती थी मम्मी को फ़ोन करके कि आप आ जाओ यहाँ, मेरा मन नहीं लग रहा, मेरे को ले जाओ। मतलब ले तो मत जाओ, तैयारी तो करनी, पर आप आ जाए यहाँ पर। वो पॉसिबल नहीं था। तो कैसे न कैसे करके मतलब 1 हफ़्ता तो मेरा से वेस्ट हुआ। फिर मैंने अपने आप को समझाया, फिर कम बैक किया मैंने वापस, और फिर से पढ़ाई स्टार्ट हुई। दिवाली पे मैं घर गई थी एक बार, तो मतलब मेरा मूड फिर से बैक टू बेसिक्स आया कि तैयारी करनी है अपने को। फिर दिवाली के बाद से तो मतलब मैंने दिन रात बहुत मेहनत करी। मतलब मैं बता नहीं सकती कि मेरे अंदर, मैं खुद मैं सोचती हूँ कि मेरे अंदर ऐसा क्या आ गया था, कोई आत्मा आ गई थी जो मेरे से इतना काम करवा रही थी, इतनी पढ़ाई करवा रही थी। मतलब क्लासेस पहले तो 7 घंटे की क्लासेस, 6 से 7 घंटे की क्लासेस। फिर उसके बाद मतलब कि बिल्कुल भी खाने खाते वक्त तक मैं खाना खाते वक्त मैं बस अपने पापा से बात करती थी। उसी टाइम मैंने अपना अलॉट कर रखा था कि मुझे कोई एक्स्ट्रा टाइम ना देना पड़े कि मैं अपने पेरेंट्स से बात कर रही हूँ। तो मतलब मैं खाते वक्त हमेशा मेरा फ़ोन चालू रहता था, कि गलत चीज़ है कि खाते खाते बात नहीं करनी चाहिए, पर फिर भी खाते खाते बात होती थी और पूरा टाइम पढ़ाई होती थी। बस मॉड्यूल्स सॉल्व होते थे, जो डाउट्स मुझे को आ रहे थे वो मैं दूसरों से जाके पूछती थी। टीचर्स के पास जाने में मेरे को शर्म आती थी, क्योंकि वो बोलते थे ये तो बेसिक सी चीज़ है, तुमको नहीं आती है, वो तो ऐसा डांट सुनाते थे। इससे अच्छा है कि मैं अपने दोस्तों से पूछ लूँ, कि जिनको जो मेरे से बेटर है पढ़ने में, तो उनसे जाके पूछ लेती थी चीज़ें। अब ऐसे करते करते लास्ट में फेब तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया था। फेब तक कंप्लीट हो गया।
उसके बाद से हमारी टेस्ट सीरीज़ चलती थी, DTS डेली टेस्ट सीरीज़ चलती थी। उसमें भाई नीट के टाइमिंग पे 2 से 5 बजे तक आपकी टेस्ट सीरीज़ होती है और पूरे दिन आपको पढ़ो। जो गुरु कृपा का जो टाइम टेबल था ना कि आपको ये इतना ये पढ़ना है, इतने इतने दिन की इतना सिलेबस, उन्होंने ऐसे डिवाइड कर रखा था। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से उनका सिलेबस डिवाइड किया हुआ था, मतलब कि रिविज़न बहुत अच्छे से हो जाता था उससे। और गुरु कृपा में ना ऐसा होता था कि लास्ट में जब भी हम टेस्ट दे रहे थे तो उसमें एक वॉइस नोट होती थी। जो बच्चे नीट क्रैक कर चुके हैं, कॉलेजेस में हैं, तो उनका जो पास्ट एक्सपीरियंस थे वो लोग उसमें शेयर करते थे। उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती थी मैं। वो बच्चे कहते थे ऐसे टेस्ट देना है, ऐसे ये करना है, डिमोटिवेट नहीं होना, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता था। ये मेरे को बहुत अच्छी बात लगी गुरु कृपा की। तो ऐसे करते करते आ गया अपना नीट का दिन। अब नीट का दिन अब आया ना, एक दिन पहले मेरे को जो जैसे एंजाइटी मैंने बताई थी ना वो पिछले वीडियो में कि मेरे को फील हो रही थी, टोटली उसके ऑपोजिट। इतना ज़्यादा रिलैक्स्ड मैं फील कर रही थी जितना मैंने कभी महसूस नहीं किया। आई वॉज़ वेरी काम एंड सब्टल, मतलब कि मैं जैसे होता है ना जो मोक्ष प्राप्ति क्या होता है ना, वो मेरे को फील हो रहा था उस दिन। मतलब कि मैं जब मेरा सेंटर आया था तो सेंटर में हम लोग कार से गए थे, तो मतलब मेरे पेरेंट्स मेरे को लेने आया था। तो मैं उनको बोल रही थी कि भाई मेरे को इतना ज़्यादा, वो कह रहा था थोड़ी देर पढ़ ले, चल अभी तो तेरा उस दिन नहीं पढ़ना चाहिए, पर मेरे पेरेंट्स को नहीं पता था, थोड़ी देर पढ़ ले, रिवाइज़ कर ले। तो वो मेरे को ऐसे एडवाइस दे रहे थे। तो भाई मैंने सब कुछ पढ़ लिया, मेरे को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है अब। हम गए एग्ज़ाम सेंटर पे और हाँ 2-3 घंटे पहले चले गए थे हम, और मैं अंदर भी चली गई थी 11-12 बजे। तो अंदर गए वॉशरूम वगैरह, अपना बैठे 2 घंटे तक मैं अपना पूरा ऐसा आराम से मेडिटेट करती रही, जिसको बोलते हैं ऐसा, मतलब आँख बंद करके। और जैसे पेपर आया, पेपर उस साल का बहुत ज़्यादा टफ़ था, सबसे ज़्यादा टफ़ था। लेकिन मैंने हार नहीं मारी, मैंने क्वेश्चंस करे। चलो फिज़िक्स तो नहीं हो पाएगी, ठीक है कोई बात नहीं, चलो बायोकेमिस्ट्री कर लेते हैं पहले। फिज़िक्स का पेपर देखा था मैंने, मुझे लग रहा था मुझे नहीं आएंगे क्वेश्चंस, पर बायो भी मतलब जो लैंग्वेज थी उसकी बहुत ही ज़्यादा ऐसे NCERT लैंग्वेज मुझे नहीं लगी, बहुत ही ऐसी टेक्निकल टर्म्स जैसे प्रॉपर MBBS में होते हैं वैसे शब्द मुझे लगे। तो फिर भी मैंने बायो का पेपर अटैम्प्ट किया और फिर केमिस्ट्री का अटैम्प्ट किया। जब केमिस्ट्री जब मैंने अटैम्प्ट करी तो मेरे को टाइम की तरफ मैंने देखा ना, तो फिज़िक्स के लिए बस मेरे पास 20 या आधा घंटा ही बच रहा था। और मेरे को फिर वो क्वेश्चंस भी करने थे बायो केमिस्ट्री के जो मैंने छोड़े हुए हैं कि मैं उनको लास्ट में देखूँगी, मैं फिज़िक्स करूँ या इन छोड़े हुए क्वेश्चंस को करूँ, क्योंकि फिज़िक्स में वैसे मेरे को कुछ नहीं आ रहा है और बायो केमिस्ट्री में मैं चाहूँ तो कर सकती हूँ चीज़ें। पर मैंने फ़िज़िक्स किए, फ़िज़िक्स के मेरे से 10-15 क्वेश्चंस ही हुए और फिर मैंने वापस से बायो केमिस्ट्री पे अटेम्प्ट किया। जैसे पेपर ख़त्म हुआ तो मैं देखती थी बच्चों का मुंह बहुत ज़्यादा उतर हुआ था, तो इस चीज़ मेरे को समझ आ गई थी कि भाई पेपर मेरा ही ख़राब नहीं हुआ है, सबका ही ख़राब हुआ है। तो फिर गए, मैंने मार्क्स अपने घर पे जाने के बाद अपने मार्क्स टैली करे तो इट वॉज 423, इतने मार्क्स आ गए अपने 423। तो हमेशा की तरफ देखा जाए तो मुझे इस मार्क्स पे तो लग नहीं रहा था कि मेरा सिलेक्शन होगा, हर बार इतने मार्क्स पे नहीं होता है सिलेक्शन। लेकिन जब रैंक आई तो रैंक वॉज 1,67,872, रैंक कितनी आई थी मेरी। अब लेकिन जब मेरे 423 मार्क्स आए ना, जिस दिन मेरे को पता चला नीट के अगले दिन, मैंने टैली करके देखा तो मेरे को दुख बिल्कुल भी नहीं हुआ। मेरी मम्मी बोल रही थी बेटा तो पिछली बार तो इतना रो रही थी, अब क्या हुआ, अब तो तेरे कम मार्क्स आए, अब क्या देखे। तो मैं बोल रही थी कम मार्क्स से मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने अपना 100% दिया है। मैंने अपने अंदर से एक अलग ऐसी कोमल लाई है जो मैंने कभी देखी ही नहीं ज़िंदगी में, कि वो इतनी भी मेहनत कर सकती है। मैंने अपने आप से प्यार करना सीखा है इस पूरी होल जर्नी में। अब दुनिया का कोई भी आदमी आके मुझे बोल देना कि तुम्हारे अंदर स्किल नहीं है, तुम टैलेंटेड नहीं हो, तुम हार्ड वर्किंग नहीं हो, तुम एवरेज हो, मेरे को पता है मैं अंदर से क्या हूँ, मैं कहाँ से कहाँ पहुँची हूँ। मैंने उस 1 साल में अपने कैसे एक हिडन पर्सन को बाहर निकाला वो मैं ही जानती हूँ। सो यस, दिस वॉज माई होल स्टोरी 2 साल की। इसके आगे मैंने कौन से कॉलेज में एडमिशन लिया, काउंसलिंग प्रोसेस मैंने पूरी अपने आप कैसे की, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।